वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। इससे पहले थर्ड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जिस खाने को हम अपने मुंह में पहुंचाते हैं वो किस किस मरहले से गुजरता है। तो उसमें सबसे पहला जो मंजिल है वो है, जो स्टेप है वो है इंजेक्शन का, यानी खाने को मुंह में रखना और निगल कर उसको जिस्म के अंदर पहुंचाना। दूसरा स्टेप है डाइजेशन का, यानी वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फूड के हैं उनको तोड़कर बारीक इन जो एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स है स्मॉल मॉलिक्यूल की शक्ल में बदल देना। उसके बाद थर्ड स्टेप है उन सब का जज्ब किया जाना या एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है उसका इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन ऑफ द फूड। किस तरह से फूड को हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं उन चीज़ों को जिस्म से बाहर निकाला जाता है, इजेशन कहलाता है। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन, बाहर निकाल दिया जाना, ये 5 स्टेप से हमारा फूड गुजरता है। तो इस 5 स्टेप के लिए हमारी बॉडी में हम अगर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को लें तो उसके 2 हिस्से किए जा सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यानी वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसमें से होके खाना गुजरता है, और एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो 2 कैटेगरी हैं इन ऑर्गन्स की। एक तो ट्यूबुलर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल है, जो बकल कैविटी या माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म होती है, यानी माउथ के बाद इसोफेगस या फूड पाइप, इसोफेगस के बाद स्टमक के बाद ड्यूडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम, और लास्ट में दी एक्सटर्नल ओपनिंग एनस। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और इसके साथ दूसरी कैटेगरी ऑफ ऑर्गन्स की जो इसमें शामिल होती है वो है एक्सेसरी ग्लैंड्स की। उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उसमें लिवर पहली, उसमें सबसे पहले तो हम कहना चाहिए सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में ही अपना काम शुरू कर देती हैं, और हमारे जॉज के करीब ही वो ग्लैंड्स मौजूद हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। उसके बाद दूसरी ग्लैंड है पैंक्रियास, जो स्टमक के करीब है, और तीसरी बड़ी ग्लैंड है, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है लिवर। इन सब का बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से शुरू होती है। माउथ इज सराउंडेड बाय 2 लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप। ये मुंह को खोलने और बंद करने में मदद करते हैं। जब आप मुंह में निवाला रख लेते हैं तो मुंह बंद कर लेते हैं, जिसमें आपके दोनों लिप्स बहुत मदद करते हैं। उसके बाद काम शुरू होता है बकल कैविटी का या माउथ का, जिसमें आपको मालूम है कि अभी इस वक्त जब आप बड़े हो गए हैं, 10 से 12 साल के हो गए हैं, तो फिर आपकी ये जो ग्लैंड्स हैं इनका बड़ा रोल है। माउथ में जब खाना आपका पहुंचा तो माउथ में मौजूद दांतों ने उसको चबाना शुरू किया। तो दांतों के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र हो जाए। हमें अपनी ज़िंदगी में 2 तरह के दांत मिलते हैं ह्यूमन बीइंग्स में ही। एक तो मिल्क टीथ हैं, जो बचपन में बच्चों के निकलते हैं, और इनकी तादाद भी कम रहती है, 20 रहती हैं ये, 20, 10 ऊपर के जबड़े में और 10 नीचे के जबड़े में। इसमें इंसाइजर्स रहते हैं, कैनाइंस रहते हैं, और प्रीमोलर्स रहते हैं। चौथी कैटेगरी है मोलर्स की, जो परमानेंट टीथ में शामिल होती है। जब 10-12 साल का बच्चा हो जाता है तो पूरे 32 के 32 दांत हो जाते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, और इसमें मोलर्स की तादाद बढ़ जाती है। तो मोलर जिनको हम दाढ़ कहते हैं, तो
मिल्क टीथ कहलाते हैं या टेम्पररी टीथ कहलाते हैं। शुरू में 20 होते हैं, 10 और 10 नीचे और 10 ऊपर के जबड़े में, और बाद में ये 32 हो जाते हैं, 16 नीचे के जबड़े में, 16 ऊपर के जबड़े में। दांतों की 4 कैटेगरी होती है परमानेंट टीथ जब हो जाते हैं। तो इंसाइजर्स, देखिए हम आपको आपकी बुक में दांतों के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो इंसाइजर्स बने हुए हैं। ये एक्चुअली इस तरह होते हैं। ये जितना हिस्सा आप देख रहे हैं ये इसकी रूट्स हैं, ये अंदर रहेंगे, मतलब ये जबड़े के अंदर रहते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो सिर्फ इतना दिखाई देता है, यानी जो हम दांत देखते हैं वो इतना देखते हैं। इतना जो उंगलियों के नीचे मैंने छुपा लिया है, ये जो आपका जॉ है, जो मसूड़े हैं उनके अंदर रहता है। ये भी मसूड़े के अंदर रहेगा, ये भी मसूड़े के अंदर रहेगा, ये भी मसूड़े के अंदर रहेगा। यानी मसूड़े के अंदर रहने वाला हिस्सा देखिए अब काफ़ी, यानी मेन जो टीथ जो हमें दिखाई देता है, जो विजिबल है जब हम अपने बत्तीसी खोलते हैं, तो जो दिखाई देता है वो बहुत कम है, उसका आधा है। और बाकी जो उसकी रूट्स हैं वो देखिए काफ़ी अंदर तक रहती हैं, और इसीलिए कि सारी ज़िंदगी आपका काम करते रहते हैं। तो ये इंसाइजर्स हैं, उसके बाद ये कैनाइन्स हैं, उसके बाद ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। तो इंसाइजर जो एकदम सामने देते हैं, हम कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हम काटते हैं, और ये जो है ये ज़्यादा जैसे गोश्त की बोटी होती है तो हम यूँ करके निकालते हैं। तो ये कैनाइन उस चीर फाड़ी के काम आता है। फिर ये थोड़ा छोटा, ये चबाने के काम आता है, ये और बारीक करने के काम आता है। तो ये वाले जो है ना, ये परमानेंट टीथ जब हो जाते हैं तब निकलते हैं। शुरू में बच्चों के बस यही 3 तरह के दांत रहते हैं, और इनकी तादाद मुंह में रहती है 20। तो इनका जब मुंह में पहुंच गया तो इनका काम शुरू होता है चबाने का, क्योंकि आंतों को भी यही काम करना है चबाने का, लेकिन आंतें इस तरह नहीं चबा पाएंगी जिस तरह से दांत आपके चबा लेते हैं। तो इस तरह से ये याद रखने की बात है कि जो टेम्परेरी या मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं तादाद में, और जो परमानेंट टीथ है वो 32 होते हैं। एक जबड़े में आधे कर दीजिए, तो अगर 20 के आधे करेंगे तो एक अपर जॉ में 10, लोअर जॉ में 10, 20, और व्हेन दे आर परमानेंट टीथ तो 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। 4 कैटेगरी हैं। मिल्क टीथ में चौथी कैटेगरी यानी मोलर्स की, दाढ़ों की नहीं होती है, और बस इंसाइजर्स, कैनाइन्स और प्रीमोलर्स होते हैं। बहरहाल इनका काम है जो फूड पार्टिकल, जो फूड हमने अपने मुंह में डाला है उसको चबा के बारीक कर दें, ताकि आंतों को कम मेहनत करना पड़े। क्योंकि आंतों में पहुंचने के बाद जो उनकी दीवारें हैं वो इतनी सख्त नहीं मिलेंगी कि वो खाने को क्रश करके पीस के बिल्कुल बारीक कर दें। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छा खासा वक्त लगाकर निवाले को जो हमारे मुंह में है उसको चबाएं दांतों से, ताकि हमारी आंखों को उतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और फिर वो उतना कर भी नहीं पाती आंखें। तो क्रशिंग टीथ की यहीं से शुरू हो जाती है, और इसके बाद हम थोड़ा सा दांत के बारे में और जानेंगे कि दांत की बनावट कैसी होती है। आप देखिए एक दांत की बनावट आपके सामने है, किस तरह से, जितना ये हिस्सा हम बस देख पाते हैं। अब बाकी हिस्सा जो है ये देखिए, ये आपके गम या मसूड़े के अंदर है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गम्स के अंदर रहता है, जबकि एक बहुत छोटा हिस्सा जो है वो गम के बाहर होता है। तो किसी दांत को अच्छी तरह समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को अगले लेक्चर में हम दांत के ऊपर ही बात करेंगे।